एवरीवन, धनंजय दिस साइड एंड आई वेलकम यू टू योर ओन ट्रेडिंग चैनल ट्रेड हंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के डिमांड के ऊपर, आप लोगों की रिक्वायरमेंट के ऊपर। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मैसेजेस के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मुझे ये बताया था, डिमांड दिया था कि सर पर्टिकुलरली डेडिकेटेड एक कोई बैंक निफ्टी के लिए स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी लेके आइए 1 मिनट टाइम फ्रेम में जिसको यूज किया जा सकता है। तो ये वीडियो में हम लोग सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे, एक ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में हम लोग यूज करते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं। इसको सीखने के बाद आप डेफिनेटली एक प्रोफेशनल, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। बस एक ही रूल है कि ये जो स्ट्रेटेजी है इसके रूल्स को आप लोग कभी नहीं भूलोगे। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल सा है, दो ही चीजों के ऊपर बेस्ड है, एक ट्रेडिंग इंडिकेटर है और एक टेक्निकल कंसेप्ट है। दोनों को सीखने में हार्डली 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग तुरंत इस 10 मिनट के बाद ट्रेडिंग करने बैठ जाओ। आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट करना पड़ेगा। बैक टेस्टिंग में आपको रिजल्ट दिखेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप इसको यूज कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग ऑलरेडी इस वीडियो में बहुत सारा बैक टेस्टिंग का डेटा दिखाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 1 मंथ का बैक टेस्टिंग का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप ऐसा डिमांड कमेंट सेक्शन में मुझे प्रेजेंट करिए, हम लोग वो भी बता देंगे। एक डेडिकेटेड पार्ट 2 बनाएंगे जिसके ऊपर ये सारा का सारा डेटा आपको दिखाया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि क्या है ये 1 मिनट बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। ट्रेड हंटर। ओके गाइस, सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो स्ट्रेटेजी है स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी, इसके अंदर सिर्फ दो चीजों के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है। एक सिंपल सा इंडिकेटर और दूसरी एक टेक्निकल चीज है, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड एक कंसेप्ट है जो यहां पे बिल्कुल आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा है वो ट्रेडिंग इंडिकेटर, कौन सा एक सिंपल सा इंडिकेटर हमें यूज करना है। सो सबसे पहले बता दूं कि ये जैसे मैंने बताया 1 मिनट बैंक निफ्टी की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ऑलरेडी 1 मिनट टाइम फ्रेम में हमने बैंक निफ्टी का चार्ट अप्लाई कर दिया है। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे हम लोग ये देखने जा रहे हैं। अभी वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें इंडिकेटर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाके टाइप कर देता हूं MACD, यस, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। आपको ये वाला इंडिकेटर यहाँ पे यूज करना है। मैंने जैसे ही अप्लाई कर दिया, नीचे स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये आपका अप्लाई हो चुका है। सेटिंग्स में जाके आपको सिंपल से एक चीज करना है, हिस्टोग्राम को वहां से हटा देना, ये टिक को निकाल देना है। MACD के जो ब्लू कलर है MACD का, उसको मैं थोड़ा सा वहां पे ये बोल्ड कर देता हूं, और जो सिग्नल का ऑरेंज कलर है इसको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर करके इसको भी बोल्ड कर देता हूं। रेस्ट ऑफ दी सेटिंग्स एज इट इज रखनी है, आपको बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करना है। सो ये सारी चीजें अप्लाई करने के बाद अभी ये आपको बता दूं कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं। लोग बताते हैं कि इसमें दो तरीके की लाइंस होती है, क्रॉसओवर पे आपको ट्रेड लेना होता है। अगर ऊपर से ब्लू लाइन काट के नीचे आ रही है तो आपको सेल करना है, नीचे से काट के ऊपर जा रही है तो आपको बाय करना है। लेकिन ये वाली जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल भी गलत है। इस तरीके से MACD को बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है। सिर्फ MACD को हम लोग यूज नहीं कर सकते, वो उतना रिलायबल नहीं है, बिकॉज ये जो क्रॉसओवर से अगर आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे देखने की कोशिश करोगे तो दिन में 20-25 बार क्रॉसओवर होते, तो क्या हम लोग 20-25 बार ट्रेड लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिल्टर किस तरीके से लगाना होता है, जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ क्रॉसओवर्स पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे? हम लोग ट्रेड करेंगे उसके साथ ही साथ वहां पे यूज करने जा रहे एक और टेक्निकल कंसेप्ट। क्या है वो कंसेप्ट? उस कंसेप्ट का नाम है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे बने हुए हैं। अगर आप इसको जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते और अगर आप चाहते हैं कि मैं डाइवर्जेंस के ऊपर एक अच्छा खासा टेक्निकल वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में सिर्फ डाइवर्जेंस टाइप करके वहां पे कमेंट कर दीजिएगा। अच्छे खासे क्वांटिटी में अगर कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली हम लोग डाइवर्जेंस पे एक वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको नहीं पता है तो ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे ये चीज छोड़ देंगे, हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे कि डाइवर्जेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको दिखा सकता हूं कि किस तरीके से यहाँ पे बन रहा है डाइवर्जेंस। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं कि डाइवर्जेंस बनने के बाद यहाँ पे कुछ टॉप्स हमें देखने को मिलते हैं। किस तरीके के टॉप्स होते हैं? यहाँ पे देखिए, एक टॉप बन रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है, वापस एक टॉप बन रहा है, ये नीचे आ रहा है इस तरीके से, और ये एक बड़ा टॉप वापस यहाँ पे बनता हुआ। स्विंग्स जिनको हम लोग कहते हैं ना, तो ये स्विंग्स यहाँ पे बनते हुए आपको दिखते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम लोग जो है वो टॉप्स को फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये एक बड़ा टॉप मिल गया, इसके बाद ये दूसरा टॉप मिल गया, ठीक है।
सेम लोकेशंस पे नीचे के साइड में MACD पे भी आपको वॉच करना है कि टॉप्स कहां पे बन रहे हैं। तो ये वाला टॉप यहां पे बनता है, ये वाला टॉप यहां पे बनता है। और अगर अभी आप इन दोनों टॉप्स को कनेक्ट कर दोगे, ये टॉप को मैं कनेक्ट करूंगा इस तरीके से, इसका लाइन का मैं कलर चेंज कर देता हूं, ऑरेंज कर देता हूं, बोल्ड कर देता हूं, और सेम टॉप्स को नीचे भी कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, अभी ये जो ड्राइंग्स मैंने एनोटेशंस ड्रॉ किए ये मैं रिमूव कर देता हूं। अभी आपको देखने को मिल जाएगा दो टॉप मैंने यहां पे कनेक्ट किए, दो टॉप मैंने नीचे कनेक्ट कर दिए। तो कनेक्ट करने के बाद एक क्लियरली यहां पे चीज आपको दिखाई देगी कि दोनों लाइंस का डायरेक्शन टोटली अलग है। ऊपर का लाइन जो है वो इंक्रीजिंग, नीचे का लाइन जो है वो डिक्रीजिंग, डिकेइंग है। तो यही है डाइवर्जेंस। दोनों टॉप्स ऊपर कनेक्ट किए तो पता चल रहा है कि ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर जैसा लग रहा है, नीचे कनेक्ट किए तो पता चल रहा है ट्रेंड थोड़ा सा नीचे जैसा लग रहा है। तो इसी चीज को कहा जाता है डाइवर्जेंस। ऑलराइट, तो ये जो डाइवर्जेंस कंसेप्ट है ये सिर्फ टॉप्स पे नहीं बनती है, ये बॉटम्स पे भी बनती है। डाइवर्जेंस के 3 टाइप्स भी है। आपको अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तीनों तरीके के टाइप्स डिटेल में विद एग्जांपल्स हम लोग कवर करा देंगे डाइवर्जेंस के, और कौन से इंडिकेटर के साथ डाइवर्जेंस यूज हो सकता है वो भी हम लोग वहां पे बता देंगे। सो गाइस, वीडियो के बीच में आपको रोक के एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो आपका लाइक है वही हमें एनर्जी देता है, वही हमें मोटिवेट करता है ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारी चीजें आपके लिए फ्री में आने वाली है, तो वो देखने के लिए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट करके ऑल ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके रख लीजिए। अभी यहां पे डाइवर्जेंस बन गया। ऑलराइट, अभी करना क्या है, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ क्रॉसओवर्स पे आपको ट्रेड नहीं लेना होता है, तो आपको क्या करना है, यहां पे जब डबल टॉप बन रहा है, यहां पे डबल टॉप बन रहा है, तो डाइवर्जेंस कंफर्म हो चुका है। तो कंफर्म हुआ मेरा यहां पे। अभी मैं वेट करूंगा क्रॉसओवर, क्रॉस डाउन के लिए नीचे के साइड MACD में, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पे मुझे क्रॉस डाउन जा रहा है, ब्लू लाइन ग्रीन लाइन को काट के नीचे के साइड पे जा रहा है। तो सेम जहां पे मुझे कंफर्म हो गया, क्रॉसओवर हो चुका है, मैं वहां पे मार्क कर देता हूं एक वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन के नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे मैं डायरेक्टली करूंगा सेल। ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट कैंडल का जो ओपन है, ये ओपन पे मैं करूंगा सेल। अभी सेलिंग के लिए पोजीशन हम लोग बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, शॉर्ट पोजीशन। स्कैल्पिंग वाला ट्रेड है, बैंक निफ्टी के लिए आप लोग 50 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हैं, 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 1:1 पे स्कैल्पिंग किया जाता है। जैसे मैं स्कैल्पिंग के जो हमारे स्पेशल वीडियोस है इसके अंदर भी मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज बता दी है। तो यहाँ पे मैं 50 पॉइंट्स का टारगेट, 50 पॉइंट्स का आपका जो भी एसएल है वो मैं ड्रॉ करके छोड़ देता हूं, और आपको दिखाई देगा कि एंट्री हमारी हो रही थी 2:06 पे, एग्जिट हमारा हो चुका है 15:17 मतलब 3:07-8 पे, 15 मिनट पे, 3:15 के आसपास आपका यहाँ पे 50 पॉइंट्स का टारगेट एक अच्छे तरीके से अचीव हो जाता है। अभी आप कहोगे सर इतना टाइम लिया, ठीक है, आपको अलग अलग टाइप्स के ट्रेड्स मिलेंगे। जैसे मैंने बोला कि इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। स्कैल्पिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। यू आर गोइंग टू मेंटेन 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विद 50 पॉइंट्स टारगेट एंड 50 पॉइंट्स स्टॉप लॉस, and you need to get maximum probability of profit making trades। आपको लॉस मेकिंग ट्रेड्स वहां पे कम से कम करने हैं और प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स आपको मैक्सिमम करने हैं। अभी ये वाला जो ट्रेड है ये मैं ड्रॉ करके छोड़ देता हूं। ये जो मैंने डाइवर्जेंस ड्रॉ किया इसको मैं निकाल देता हूं। ये वर्टिकल लाइन भी मैं यहां से हटा देता हूं। अभी हम लोग वहां पे, आज का दिन तो अभी चल रहा है, लाइव में हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो कल के दिन से हम लोग देखते हैं। मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए, ऑलमोस्ट ये मंथ के लिए हम लोग आपको टेस्ट करा के दे सकते हैं, तो हम लोग उसी तरीके से देखेंगे। तो क्या यहाँ पे डबल टॉप डबल बॉटम कहीं पे बन रहा है? कहीं पे भी क्लियरली नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी बन रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर मैं इस तरीके से आपकी लाइंस ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है, ये कॉन्वर्जेंस है। दोनों तरीके से एक ही साइड में यहाँ पे आपका ट्रेंड जाता हुआ आपको दिख रहा है। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे खासे टाइम के लिए, अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आपकी आंखें इजीली रीड आउट कर लेती कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे के साइड में भी कोई भी डाइवर्जेंस हमें नहीं दिख रहा है, मतलब डबल टॉप डबल बॉटम बना ही नहीं। डाइवर्जेंस तो ट्रेड एक्चुअली मार्केट बनने के बाद पता चलता है। तो आप कहोगे कि सर बन गया इसलिए आप बता रहे हो, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक तरीके से दिख रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे दिखेगा
कि इस तरीके से यहाँ पे मेरा एक डबल टॉप में ड्रॉ कर सकता हूं और उसी जगह पे मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्टिविटी दिख रहा है। मैं बात कर रहा हूं इन पॉइंट्स की। ये वाला एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये वाला एक पॉइंट जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ऑलराइट, तो इसकी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करने हैं। तो अभी सब ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि मार्केट यहाँ तक ही बना था, तो यहाँ तक बनने के बाद मुझे पता चल रहा है अभी मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो मैं वेट करूंगा क्रॉसओवर की। तो देखिए ये वाले पॉइंट पे मुझे क्रॉसओवर नीचे के साइड में दिख रहा है। तो जैसे ही क्रॉसओवर बन रहा है मैं वहां पे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। सॉरी, एक कैंडल इसको शिफ्ट करते हैं, ये थोड़ा सा पहले ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, जहां पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है उस कैंडल के नेक्स्ट ओपन पे मैं यहां पे करूंगा शॉर्ट। ये मैंने कर दिया शॉर्ट। 50 पॉइंट का एसएल मैं रख दूंगा यहां पे, 50 पॉइंट का टारगेट मैं रख दूंगा यहां पे। कर दिया और मैं स्ट्रेच करके चेक करता हूं। यस, डेफिनेटली यहां पे भी अगेन मेरा टारगेट हिट हो रहा है। ऑल राइट, अभी वापिस ये जो लाइंस हमने ड्रॉ किए थे इनको हटा देते हैं, चलते हैं एक दिन और पहले। हाँ, एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, इसको आपको पोजिशनल ट्रेड में नहीं स्विच करना है, आपको इसको प्योरली स्कैल्पिंग ट्रेड में ही रखना है। कुछ भी हो जाए आप इसको नहीं हटाएंगे। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत बढ़िया तरीके से जब मेरा मार्केट यहाँ तक बन गया है। मैं इसको रिप्ले ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा मार्केट बन चुका है, मैंने यहाँ पे, हाँ ये अभी यहाँ तक मेरा मार्केट बन चुका है। अभी मुझे पता नहीं ना इसके आगे क्या हुआ है, इसलिए मैं बार रिप्ले प्ले करता हूँ। 1 बाय 1 कैंडल्स हम लोग जाएंगे। देखिए थोड़ा सा जैसे ही ऊपर जा रहा है तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 तरीके के बॉटम्स नीचे बन रहे हैं। कहाँ पे बन रहे हैं? इंडिकेटर्स में। ये देखिए MACD में यहाँ पे और यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है। और उसी के साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर के साइड में, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूँ, ऊपर के साइड में भी यहाँ पे और यहाँ पे बन रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं अगर लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो सकते हैं। ऊपर के साइड में यहाँ पे, नीचे के साइड में मैं लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लाइंस ड्रॉ हो गए, यहाँ पे एनोटेशंस ड्रॉ हो गए। अभी मैं एनोटेशंस को रिमूव कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने वो ड्रॉ किए थे जो जिनको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। और अभी यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे क्रॉसओवर का। तो क्रॉसओवर तो ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर तो नीचे हो चुका है। सो क्रॉसओवर के बाद वाली जो कैंडल है उसके ओपन पे हमें लेना है ट्रेड। सो बेसिकली अभी जो कैंडल चल रहा है इसके नेक्स्ट वाले कैंडल पे हमें यहाँ पे लेना है ट्रेड। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे वहां पे लॉन्ग वाला ट्रेड। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने चाह रहा हूं कुछ इस तरीके से आपका लॉन्ग वाला ट्रेड। 50 पॉइंट का एसएल में ड्रॉ करूंगा, 50 पॉइंट का टारगेट में ड्रॉ करूंगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, 2-3 पॉइंट कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया ड्रॉ। अभी सिर्फ मुझे क्या करना है, बार रिप्ले को प्ले कर देना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि टारगेट टच हो रहा है या स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो यस, मेरा टारगेट यहाँ पे टच हो रहा है। 50 पॉइंट का टारगेट मेरा यहाँ पे अच्छे तरीके से टच होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट प्ले कर देता हूँ तो क्लियरली दिख रहा है कि टारगेट मेरा टच हो रहा है। ऑल राइट, तो इसको मैं वापस रिमूव कर देता हूँ। लाइन को रहने देते हैं पता चलने के लिए कि यस यहाँ पे भी हमारा टारगेट हिट हुआ था। तो ये भी 27 नवंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट डाइवर्जेंस नहीं है, यहाँ पे फ्लैट है। ओके, सो डाइवर्जेंस की कंसेप्ट क्लियर करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला मैंने क्यों अवॉइड किया। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको डाइवर्जेंस पे वीडियो चाहिए है। ठीक है, तो तब जाके आपका ये वीडियो आ जाएगा। अभी यहाँ पे कोई डबल टॉप अच्छे से नहीं बन रहा है तो इसको मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। इस दिन पे ट्रेड नहीं बना तो नहीं बना चलेगा, ट्रेड नहीं बना तो चलेगा, लेकिन जो भी ट्रेड बने वो अच्छे से बनना चाहिए। यस, ये एक बहुत बढ़िया वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये डाइवर्जेंस नहीं लेकिन रिलेटेड कंसेप्ट है। डबल टॉप बना था आपका, आपने कंसिडर किया और आपने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ भी किया, लेकिन जब आप नीचे की तरफ देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि डबल टॉप कितना डिफरेंट दिख रहा है। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे बहुत ही नीचे है। इसको अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूं तो इसका स्लोप आप देखोगे, एंगल देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर रहा है। तो बेसिकली ऐसे केसेस में आप ट्रेड बना सकते हो, लेकिन हमारा बैड लक ऐसा कि यहाँ पे क्रॉसओवर हमें मिला ही नहीं। ये टच डाउन हुआ, यहाँ पे टच करके नीचे की तरफ गया, लेकिन हमें क्रॉसओवर नहीं मिला। तो ये वाला ट्रेड हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस आपको समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया कि डाइवर्जेंस कितना इंपॉर्टेंट है, जो एंगल्स बनते हैं, जो स्लोप्स बनते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं देख सकता हूं ये एक यहां पे क्लियरली मेरा डाइवर्जेंस बन रहा है। यस, ये दोनों टॉप्स को अगर मैं कनेक्ट करूं, हल्का सा स्लोप है, लेकिन स्लोप है।
ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको मैं थोड़ा स्ट्रेच करूंगा तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। यस, तो अच्छे से ड्रॉ, बहुत बहुत कम एंगल के साथ यहाँ पे स्लोप है, लेकिन ठीक है, स्लोप तो बना है। और यहाँ पे अगर क्रॉसओवर पे आप ट्रेड लेते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा जो कि आपका 50 पॉइंट का एसएल में रखूंगा समथिंग यहाँ पे, 50 पॉइंट का टारगेट आपका समथिंग यहाँ पे 50.5 पे मैंने टारगेट रखा है। इट्स ओके, लेकिन टारगेट तो 50 का था, तो जो अचीव हो चुका है, सो दैट्स अ गुड साइन। सो यस, लॉस मेकिंग एग्जांपल्स भी बनेंगे। एक्चुअली मुझे लॉस मेकिंग एग्जांपल्स नहीं दिख रहे, लेकिन मैं जरूर दिखाऊंगा क्योंकि 100% पे तो हम लोग काम करते नहीं। मैंने कभी कहा नहीं कि मेरी स्ट्रेटेजीज 100% काम करती है। सो इट्स ओके। ये देखिए, यहाँ पे एक अच्छा खासा लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे एक अच्छा खासा लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ। ये वाले क्रॉसओवर पे हम लोग लेंगे लॉन्ग वाली एंट्री। सो क्रॉसओवर पे एंट्री मेरी बनेगी यहाँ पे, 50 पॉइंट का एसएल है, 50 पॉइंट का टारगेट है। मेरा 50 पॉइंट का टारगेट तो आराम से यहाँ पे विद इन फ्यू मिनट्स अचीव हो रहा है। सो दैट्स अगेन गुड थिंग। सो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं अगर यहां पे रिकॉर्डिंग करने जाऊं तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। मैं आपको चाहिए तो चाहिए उतने एग्जांपल्स वहां पे दिखा सकता हूं, रिकॉर्ड करके बता सकता हूं। आप सिर्फ वहां पे रिक्वायरमेंट आपका जो भी है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसका अगर आपको डाइवर्जेंस का वीडियो चाहिए वो बताइएगा। इसका डिटेल वीडियो चाहिए कि आप चाहते हो 1 मंथ का एनालिसिस करके दिखाइएगा तो वो भी करवा देंगे। उसके लिए पार्ट 2 में पूरा एक 20, 25, 30, 40 मिनट का जितना भी बड़ा वीडियो बन जाए बना देंगे आपके लिए, उतना हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली ये चैनल का मोटिव ही वही है कि लोगों को वहां पे एजुकेट करना, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंसेप्ट को वहां पे पढ़ाना, और ये सारी जो है ये पेड कोर्सेस में पढ़ाई जाने वाली कंसेप्ट है जो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल फ्री में दे रहे। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, अच्छे से मैंने यहाँ पे बताया है। जो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये लाइक ही हमें मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ बढ़ने के लिए, आपके लिए कुछ नए नए कंटेंट यहाँ पे लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल बटन पे हिट करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे वेबिनार्स, फ्री वीडियोस, फ्री वेबिनार, सारी चीजों का आपको लाइव में नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, जिसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जाके फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अलग तरीके का कंटेंट हम लोग वहां पे प्रोवाइड करते हैं। लाइव में अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस, न्यूज अलर्ट्स, ये सारा हम लोग टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं, तो आपको वो उसका अलर्ट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।